नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। चीन के तियानजिंग में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गले मिलने वाली तस्वीर सामने आई है। दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच ये तस्वीर बेहद खास संदेश देती है। एससीओ की मीटिंग के लिए पीएम मोदी चीन में हैं। इस मुलाकात से आई तस्वीरों में दोनों ही नेता बेहद कंफर्टेबल दिख रहे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत रूस संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, पुतिन से मिलना हमेशा आनंददायक होता है। ये मुलाकात एससीओ प्लेनरी सेशन से ठीक पहले ही हुई। ये दोनों ने ही द्विपक्षीय वार्ता में ऊर्जा, रक्षा और व्यापार पर चर्चा की। एससीओ समिट चीन के तियानजिन में आयोजित हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में हो रही है। ये एससीओ का अब तक का सबसे बड़ा समिट है, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हैं। सदस्य देशों में भारत, चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल है। जबकि पर्यवेक्षक और संवाद साझेदार देशों में तुर्की, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जैसे नाम हैं। समिट का फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर है। चीनी विदेश मंत्रालय के सहायक मंत्री लियू बिन ने कहा कि शी जिनपिंग तियानजिंग घोषणा जारी करेंगे, जो एससीओ के अगले 10 वर्षों की विकास रणनीति को रेखांकित करेगी। पीएम मोदी का ये चीन दौरा 7 सालों के बाद है, जो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद तनावपूर्ण संबंधों में सुधार का संकेत देता है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन करने वाली है, बल्कि पश्चिमी देशों के भी होश उड़ा देगी। जिस सहयोग को तोड़ने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया, वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए एशिया की राजनीति कई सालों से इंतजार कर रही थी। ये वो तिकड़ी है जो दादागिरी पर उतरे अमेरिकी राष्ट्रपति को शक्ति संतुलन का मतलब समझा देगी। ये वो तस्वीर है जो बताती है कि इस दुनिया में विकास और दोस्ती ही एक साथ चल सकते हैं। चीन के तियानजिंग में जब एशिया के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी मिले तो पूरी दुनिया देखती रह गई। फिर उन्हें जब रूस का साथ मिला तो यह शक्तिशाली तस्वीर सामने आई। दुनिया के 3 ऐसे देश जो अमेरिका को चैलेंज देने की क्षमता रखते हैं। ये 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से हंसते हुए दिख रहे हैं, उसे देखकर अमेरिका की छाती पर सांप लौट रहे होंगे। भारत, चीन और रूस वो देश हैं जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं। रूस पर उसने पहले ही प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत को वो अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए लगातार लगा हुआ है और चीन को भी रूस से तेल व्यापार के चलते टैरिफ सैंक्शंस की धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में इन तीनों ही महाशक्तियों को कहीं ना कहीं एक साथ आने के लिए अमेरिका ने ही मजबूर किया है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर उनके रिश्ते कभी इतने अच्छे नहीं रहे। हालांकि रूस से भारत की दोस्ती कोई नई नहीं है। गलवान सीमा विवाद के बाद भारत चीन के बीच रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे, जिसे सामान्य करने में रूस ने बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बाद तीनों देशों के बीच एक स्वाभाविक गठबंधन बना है, जो अमेरिका को यह आईना दिखाने के लिए काफी है कि वो दुनिया का बादशाह नहीं है। खासतौर पर ब्रिक्स देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकने से बिल्कुल मना कर दिया, जिसके बाद इन तीनों ही देशों की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल इस तिकड़ी को सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए या फिर कोई भी आर्टिकल ऑनलाइन देख लीजिए, लगातार पहली हेडलाइन में भारत, चाइना और रूस की दोस्ती पर ही पहली खबर आपको मिलेगी। और यही चीज लगातार सुर्खियों में बनी है पूरे विश्व भर में, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अमेरिका ने जहां एक तरफ लगातार रूस से भारत की दोस्ती पर ऐतराज जताते हुए और तेल का व्यापार को लेकर जो है 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया
और अब अमेरिका के को साइड करके रशिया और भारत की एक शानदार तस्वीर सामने आई, जहां पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसते हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच शी जिनपिंग भी इनके साथ ही मौजूद है, जो कि एससीओ बैठक की मेजबानी कर रही हैं। और यहां पर ये तिकड़ी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही। आपकी क्या राय है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।